हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं माय सुपर इंग्लिश क्लास में युग्म शब्द की। पेयर वर्ड्स हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। चलो हम जल्दी से देखते हैं कौन कौन से होते हैं पेयर वर्ड्स। देखो, इसमें जो है ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टडी, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरेज, क्राउन एंड ग्लोरी, कमिंग एंड गोइंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, एज एंड एक्सपीरियंस, लॉन्ग एंड शॉर्ट, सम एंड सब्सटेंस, बैग एंड बैगेज, राइज एंड फॉल, और भी बहुत सारे जो हैं ये सब जो है पेयर वर्ड्स कहलाते हैं। तो चलो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ अलग अलग इनमें किस तरीके से हम लोग सेंटेंस बनते हैं और हम लोग कैसे जो है वर्ब यूज़ करते हैं, सिंगुलर करते हैं या प्लूरल वर्ब यूज़ होती है, कहाँ पे किस तरीके से होती है। तो जो मेरे पास कुछ सेंटेंस हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग पहला देखते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस। इसमें क्या है, ब्रेड एंड बटर इज़ माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे ब्रेड एंड बटर जो है एक ही चीज़ है। ब्रेड में ही आप बटर लगा के खाते हो, उसको ब्रेड एंड बटर बोल रहे हैं। तो यहाँ पर वो उसको हम एक साथ देखेंगे और इसके साथ जो है हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, जो कि इज़ के रूप में हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं। ब्रेड एंड बटर इज़ माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। सेकंड हम लोग देखते हैं हॉर्स एंड कैरेज। ठीक है, तो जो घोड़ा गाड़ी होती है उसको हॉर्स एंड कैरेज बोलते हैं, तो वो एक ही है, इसलिए हम लोग इज़ यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। हॉर्स एंड कैरेज इज़ मोर कन्वीनियंट फॉर द दिस टाइप ऑफ रोड। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, इसको आप सेंटेंस करेक्ट कर लीजिएगा। थर्ड देखते हैं राइस एंड करी। ठीक है, तो करी के साथ आप राइस खाते, तो दोनों एक ही चीज़ है। हम एक ही वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ राइस एंड करी इज़ अ पॉपुलर डिश हम लोग ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि हम सिंगुलर की सब्जेक्ट है, यहाँ पे सिंगुलर है। ठीक है, ब्रेड एंड बटर सिंगुलर सब्जेक्ट है, हॉर्स एंड कैरेज सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। सेकंड देखो, सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस इसमें क्या है, यहाँ पे हम लोग टाइम एंड टाइड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो टाइम है ना, वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। आप जानते हो कि टाइम को सोच के देखिए तो वो अनकाउंटेबल चीज़ है। टाइड भी ऐसे ही अनकाउंटेबल है। यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में भी गोल्ड भी अनकाउंटेबल है। आपको पता है कि जो जितने भी ये धातुएं होती हैं वो सब जो है अनकाउंटेबल में आते हैं, तो यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर भी अनकाउंटेबल है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो क्या होगा, तो टाइम एक अलग चीज़ हो गई, टाइड एक अलग हो जाए। तो टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नो मैन। तो यहाँ पे वेट आया है, मतलब प्लूरल वर्ब आ रही है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम टाइम एंड टाइड यहाँ पे क्या है, सिंगुलर टाइम जो है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और टाइड भी एक अलग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे एंड बीच में लगने से ये प्लूरल हो गया। तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, तो यहाँ पे वेट जो है वो प्लूरल वर्ब है, आपको पता है। ठीक है, अगर वेट्स होता तो वो सिंगुलर वर्ब होती। ठीक है, तो गोल्ड एंड सिल्वर का भी यही कंडीशन है। तो गोल्ड भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और सिल्वर भी जो है अनकाउंटेबल नाउन है सिंगुलर। तो दोनों मिलके प्लूरल हो गए, तो आर उसके साथ आ गया, आर प्रीसियस मेटल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, अलग अलग तरीके के पेयर वर्ड्स होते हैं, तो इसमें आपको प्लूरल वर्ब यूज़ होगी। थर्ड देखो, यहाँ पे थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस हम देखते हैं, यहाँ पे माय ब्रदर एंड सिस्टर। तो यहाँ पे क्लियर है कि माय ब्रदर की बात हो रही है और एक सिस्टर की बात हो रही है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो क्लियर है, तो आर आएगा। तो क्योंकि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है। माय मदर एंड फादर, यहाँ पे भी आर आएगा। योर अंकल एंड आंट, यहाँ पे भी आर आएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाता है कि यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम लोग जो है प्लूरल वर्ब यूज़ कर रहे हैं। फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बोल रहा है माय अंकल एंड गार्जियन। मतलब अंकल और गार्जियन दोनों एक ही व्यक्ति है। तो माय अंकल एंड गार्जियन हैज़ कम टू सी, इसलिए हैज़ आया, हैव नहीं आया है। माय अंकल एंड गार्जियन मतलब मेरे अंकल जो है वही गार्जियन है मेरे, इसलिए यहाँ पे हम लोग हैज़ का यूज़ कर रहे हैं। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, तो यहाँ प्रिंसिपल और सेक्रेटरी जो है एक ही व्यक्ति है, इसलिए हम लोग वॉज का यूज़ कर रहे हैं। फिर यहाँ पे थर्ड हम लोग सेंटेंस देखो, द पोइट एंड नॉवलिस्ट। तो यहाँ पे पोइट भी एक ही व्यक्ति है और नॉवलिस्ट भी एक ही व्यक्ति है, इसलिए हम लोग हैज़ का यूज़ कर रहे हैं। हैज़ जो हमारी जो है वर्ब यूज़ हो रही है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है। तो तीनों में आप समझ सकते हो कि दो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है। ठीक है, फिफ्थ टाइप ऑफ सेंटेंस हम लोग देखते हैं, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी। यहाँ पे द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी मतलब प्रिंसिपल अलग हैं और सेक्रेटरी अलग हैं, वर देयर, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे प्लूरल वर्ब जो है वर लगाई हुई है। ठीक है, द मिनिस्टर एंड द एमपी, तो मिनिस्टर अलग हैं और एमपी यहाँ पे अलग हैं। आर कमिंग टू आवर कॉलोनी, आ रहे हैं हमारी कॉलोनी में, तो यहाँ प्रिंसिपल भी आ रहे हैं, मिनिस्टर भी आ रहे हैं और एमपी भी आ रहे हैं, इसलिए दो व्यक्ति के कारण यहाँ पे प्लूरल
वर्ब लगी है, बट ये दोनों पेयर वर्ड्स हैं। अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग वर वार्किंग, तो एक काला कुत्ता है, एक वाइट कुत्ता है, डॉग वर वार्किंग। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि अलग अलग तरीके के ये पेयर वर्ड्स हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना वीडियो को, और बताइए कि वीडियो कैसा है, कमेंट करके ज़रूर बताना कि सही समझ में आया है नहीं। थैंक यू।